शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे। आज ज्योतिर्लिंग की कथा के क्रम में आज हम आप लोगों को 8वें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में वर्णन करने जा रहा हूँ। एक गौतम ऋषि हुआ करते थे जो अपनी पत्नी अहिल्या और अपनी शिष्यों के साथ ब्रह्मगिरि पर्वत पर रहते थे। वहाँ पर कुछ दुष्टों ने उन पर गो हत्या का अकारण पाप लगा दिया और उनका अपमान करने लग गए। उन दुष्टों के कारण गौतम ऋषि अपने परिवार सहित अपने शिष्यों के साथ उस ब्रह्मगिरि पर्वत से एक कोस दूर जाकर आश्रम बनाकर रहने लगे। गौतम ऋषि के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि चाहे सत्य लगा हो चाहे असत्य लगा हो, मगर पाप तो लग गया, जबकि ये पूरा पाप गो हत्या का असत्य था। मगर गौतम ऋषि के हृदय में ये बात बैठ गई थी कि उन दुष्टों के कारण मुझे गौ हत्यारा घोषित कर दिया गया है, जिस कारण मैं अब देव कार्य नहीं कर सकता हूँ और पितृ कार्य में भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। कि जब गौ हत्या, इस चीज़ को ध्यान दें, जब कोई कथा होती तो एक न एक ज्ञान की बात आ जाती है। जब कोई पाप या दोष लग जाता है तब आप देव कार्य और पितृ कार्य करने के अधिकारी नहीं होते। इसी बात को मानकर गौतम जी ने 15 दिन वहाँ रहकर व्याकुल होकर वहाँ अन्य ऋषियों से प्रार्थना करने लगे कि मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाने का उपाय बताइए। तब ऋषियों ने कहा, शुद्धिकरण तो प्रायश्चित से होती है, इसलिए सर्वप्रथम आप प्रायश्चित करें और फिर पाप को याद करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करें और फिर आकर मास व्रत का अनुष्ठान करना प्रारंभ करें। फिर आप 108 बार ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करें, तब कहीं जाकर आपको इस पाप से मुक्ति प्राप्त होगी। और तुम फिर उसके बाद तुम यहीं पर, ऋषि लोग कहते हैं कि हे गौतम ऋषि, आप यहीं पर गंगा मैया को यहीं पर बुलाएं और उससे नित्य स्नान करें और अपने हाथों से 10 करोड़ पार्थिवी शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजन करें, अथवा 11 बार इस ब्रह्मगिरि पर्वत की परिक्रमा करें और 108 घड़े गंगा जल से स्नान करें। अब गंगा नदी भी वहाँ नहीं थी, इसलिए गंगा नदी को उनको भी बुलाना था। तब कहीं जाकर तुम्हारी शुद्धि होगी। अब ऋषियों की बात मानकर गौतम ऋषि ने पूजन करना प्रारंभ कर दिया। पूजन में इनकी पत्नी और इनके शिष्यों ने सहयोग दिया। गौतम ऋषि जी इस प्रकार से पूजन करने लगे कि शंकर भगवान को प्रसन्न होकर प्रकट होना ही पड़ गया। और शंकर भगवान उनकी पूजन से, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जब प्रकट हुए तो कहते हैं, हे महामुने, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो मुझसे। तब गौतम मुनि ने भगवान शंकर जी के चरणों को स्पर्श किया है और उनके अत्यंत सुंदर रूप को देखकर बहुत सारी स्तुतियों को गाना शुरू कर दिया। फिर हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे देवों के देव, आप मुझे पाप रहित कर दें, जो मुझे उन
दुष्ट ऋषियों के द्वारा गो हत्या और अन्य पाप का दोष मुझ पर लग गया है, उसको आप दूर कर दें महाराज। तब शंकर भगवान कहते हैं, हे गौतम ऋषि, तुम तो सर्वदा पाप रहित हो, तुम कृतकृत्य हो, तुम सर्वदा निष्पाप हो, तुमको तो कोई भी पाप स्पर्श ही नहीं कर सकता, तुम पापी ही नहीं हो। इन दुष्टात्मा पापियों ने जो तुम्हारे साथ छल किया है, उसके बाद भी तुमको किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगा। त्वदीयं दर्शनाक्तोका निष्पापाश भवन्ति, किं पुण्यस्त्वं सपापोऽसि मदाक्ति निरतः सदा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे गौतम, तुम्हारे दर्शन मात्र से पापी लोग निष्पाप हो जाते हैं, तब तुम मेरी भक्ति में रखने वाले, मेरी भक्ति में रहने वाले, मेरी भक्ति करने वाले तुम किस प्रकार से पापी हो सकते हो। जिसने भी तुम्हारे साथ इस प्रकार का छल किया है वो ही पापी हैं, वो दुराचारी हैं, वो हत्यारे हैं। इनके दर्शन से ही लोग पापी हो जाएंगे और तुम्हारे दर्शन से पापी निष्पापी हो जाएगा। शिव जी के वचनों को सुनकर गौतम मुनि जी ने अपने मन में विचार किया, अब मेरा पाप जो नहीं भी किया है उसकी चर्चा तो सारे लोक में हो गई। अरे पाप करे या ना करे, झूठा आरोप लग गया, सारी दुनिया में उसकी चर्चा हो गई, मैं पापी हो गया। इसलिए जिन ऋषियों ने यह झूठा पाप लगाया है उसे सत्य करना चाहिए। यही सोचकर गौतम ऋषि जी शंकर भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु पंचों ने जो मेरे साथ छल कर जैसा निर्णय दिया है वो किसी प्रकार से झूठा न हो, ऐसा ही करें। हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यदि प्रसन्नो देवेश गंगाचादीतामं कुरु लोकोपकारम ही नमस्ते अस्तु नमो अस्तु ते। तो हे भोलेनाथ, आप मुझे गंगा मैया को यहाँ पर प्रदान कर दीजिए, ऐसा करने से लोक का भी बड़ा कल्याण हो जाएगा। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। शंकर भगवान ने पृथ्वी तथा स्वर्ग के सारभूत जिस जल को निकाल कर रख लिया था, विवाह काल में ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वो जल जो शेष बच गया था उसको उन्होंने रख दिया था, उसे भक्त वत्सलता तथा शिव जी ने वही जल महर्षि गौतम को प्रदान कर दिया गया। उसी समय गंगा जलम तदा तत्र स्त्री रूपम भवत परम, स्त्री रूप में गंगा मैया प्रकट हो गई। तत्पश्चात गौतम जी ने गंगा मैया की स्तुति की है और बोले हैं, धन्या असि कृत्यासि पावितं भुवनं त्वया मा चापावयं गंगे त्वं पततं निरिये ध्रुवम। गौतम मुनि कहते हैं कि हे गंगे मैया, आप धन्य हो, आप कृतकृत्य हो, आपने तो सारे लोगों को पवित्र कर दिया है, अतः नरक में गिरते हुए मुझ जैसे पापी को पवित्र करे माँ। तब शंकर भगवान ने कहा, हे गंगे, मेरी आज्ञा से इस गौतम ऋषि को पवित्र कर दो। तब गौतम और शिव जी की बातों को सुनकर गंगा मैया कहती हैं कि हे नाथ, मैं गौतम मुनि को परिवार सहित पवित्र करके अपने स्थान को चली जाऊंगी, ये मैं सत्य कहती हूँ। तब शिव जी ने कहा, त्वया स्थातव्यम मत्रैव वज्रे धावत कलियुग
वैवस्वतो मनु देवी द्वष्टा विषंतमो भवेत्। तो शंकर भगवान कहते हैं, हे गंगे मैया, वैवस्वत मनु के काल में 28वें कलयुग जब तक नहीं बीतेगा तब तक तुम यही रहोगी। तब गंगा मैया कहती कि हे महेश्वर, जब तक आप जब तक सबकी अपेक्षा होगी तब तक मेरा महात्मा अधिक रहेगा और तभी तक मैं पृथ्वी पर ही निवास करूंगी। और एक विनती मेरी और सुन लीजिए, किंचान्यंच शृणु स्वामिन वपुषा सुंदरेण तिष्ठ तुम मत्समीपे वै सगड़ा सांबिका प्रभो। गंगा मैया कहती है, प्रभो आप पार्वती देवी तथा गणों सहित सुंदर रूप धारण कर कर मेरे समीप निवास करिएगा, तभी मैं पृथ्वी तल पर रहूंगी। तो शंकर भगवान कहते हैं, हे गंगे तुम धन्य हो, मैं तुमसे कभी भी पृथक नहीं रहूँगा, न मैं पृथक हूँ न पृथक रहूँगा। मैं तुम्हारे समीप ही हूँ और तुम्हारे समीप निवास करूँगा। तब गंगा मैया ने अपनी स्वामी की आज्ञा को सुनकर और स्वीकार कर प्रसन्न होकर गौतम ऋषि के पास वो प्रकट हो गई। उसी समय समस्त देवगण आकाश मंडल से आ गए और कहने लगे, सिंहराशो यदा स्वादे गुरु सर्व सुहितम तदा वयम चा सर्वे त्यागिमिष्यामो न संशय। सभी देवगण कहने लगे गंगा मैया से कि हे गंगे, जब सबका उपकार करने वाले बृहस्पति सिंह पर स्थित होंगे तब हम लोग भी तुम्हारे पास आकर निवास करेंगे। 11 वर्ष पर्यंत तक हम संसारी पुरुषों के पाप धोते धोते जब हम सभी देवगण मलिन हो जाएंगे तो 12वें वर्ष पर हम लोग अवश्य आएंगे और अपना पाप तुम्हारे जल से धोकर पवित्र होंगे। जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर रहेगा तब तक हम लोग भी यही निवास करेंगे और तीनों काल स्नान करके भगवान शिव जी का दर्शन करके हम लोग भी कृतकृत्य होंगे। सबके द्वारा प्रार्थना करने पर गंगा मैया और शंकर भगवान ने वही निवास किया और तभी वही गंगा गौतमी के नाम से जानी गई। और जहाँ पे शंकर भगवान निवास करने लगे वो शिवलिंग सा गंगा गौतमी नामना लिंगम त्र्यंबकम मीरितम ख्याता ख्यातम बभूवात महापातक नाशनम। वही शिवलिंग जहाँ पर शंकर भगवान पार्वती मैया के साथ निवास करने लगे, वही शिवलिंग त्र्यंबक के नाम से विश्व में विख्यात हो गया, जो महापातकों का नाश करने वाला है। गौतमी तट पर यही त्र्यंबक के नाम से ज्योतिर्लिंग स्थित होकर तीनों लोक में विश्व विख्यात हो गया। यहीं पर हमारी कथा संपूर्ण होती है और आप सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को सपरिवार सहित कुशलता से रखे, साथ संपन्न रखे, सुखी रखे और आपका जीवन सफल हो। शिवम शंकरम शंभुमी शान्विदे।